नमस्कार दोस्तों। टुडे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन अपॉन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन बाय अल्कोक्सी एराइलॉक्सी ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन सिंपल हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले, जैसे कि CH3 दैट इज इथेन हाइड्रोकार्बन। ओके, उसमें हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी एंड अदरवाइज एराइलॉक्सी, मतलब CH3O इसको अल्कोक्सी बोलेंगे, या तो ये जो है एराइलॉक्सी यानी फिनॉक्सी बोलेंगे। यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, लाइक CH3 CH2। ओके, ये ऑक्सीजन के साथ CH3 ये ग्रुप अटैच हो जाएगा यानी कि अल्कोक्सी। उसी तरह एराइलॉक्सी तो इस तरह CH3 CH2, तो दोस्तों ऑक्सीजन के साथ दैट इज अ फिनॉक्सी कंपाउंड। तो कैसा कंपाउंड मुझे मिलेगा बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्कोक्सी एंड एराइलॉक्सी ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन? तो दोस्तों सिंपल, वी गेट ईथर कंपाउंड मुझे मिलेगा। ओके, मिथॉक्सी दैट इज मिथॉक्सी, बट यहाँ तो दोस्तों कंपाउंड की बात हो रही है। ओके, देयरफॉर अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, मिथॉक्सी इज नॉट पॉसिबल, फिनॉल इज नॉट पॉसिबल, बट ईथर इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईथर कंपाउंड। यस, इसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, ब्यूटेन टू ऑल इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड तो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल है, अल्डिहाइड नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन भी नहीं होगा दोस्तों। ओके, अब ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है उसको टैली करेंगे, तो ब्यूटेन टू ऑल 4 कार्बन दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, यानी यहाँ OH होगा, तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वही कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, therefore it is a secondary alcohol, so answer will be 3। secondary alcohol, butane to all is an secondary alcohol। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, Which of the following is an example of allylic alcohol? दोस्तों allylic alcohol लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, allylic alcohol, allylic halide। What is allylic halide? हेलो ग्रुप या तो फिर अल्कोहलिक OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है उसके बाजू वाला कार्बन हाइब्रिडाइज यानी sp2 हाइब्रिडाइज वाला यानी डबल बॉन्ड वाला होगा, दैट इज अ एलाइलिक। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम, यहाँ OH ग्रुप जो है, ओके, उसके बाजू वाला कार्बन ये, बट यहाँ सिंगल बॉन्ड है, दैट इज नॉट, A इज नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, दूसरा O, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, दैट इज सेकंड इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों तीसरा यहाँ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसके बाजू में ये कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज 3 इज पॉसिबल, राइट आंसर। 4 दैट इज अ विनाइलिक अल्कोहल, तो नो, ये 4 भी नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा ये। आप डेफिनेशन को समझ रहे हो, वापिस दूसरी बार रिपीट करेंगे दोस्तों। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ है वही कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। ओके, तो दैट इज अ एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। दोस्तों उसी तरह सपोज OH नहीं है, हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, तो दैट इज अ एलाइलिक हैलाइड। ओके, तो दोस्तों याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, ऑर्थोक्रेसोल इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पोलोहाइड्रिक? दोस्तों ऑर्थोक्रेसोल, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। व्हाट इज ऑर्थोक्रेसोल? तो दोस्तों दैट इज OH फिनॉल, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ होगा,
या तो फिर CH3 टोल्यूइन की ऑर्थो पोजीशन पर हुआ है, तो दिस कंपाउंड इज ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल यानी यहाँ एक ही OH ग्रुप है, दैट इज अ मोनोहाइड्रिक। तो दोस्तों पहला ही आंसर ये 1 नंबर का राइट है, मोनोहाइड्रिक। डाई ट्राई पोली इज रॉन्ग। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ऑर्थोक्रेसोल इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक। वैसे दोस्तों मेटा होगा या पैराक्रेसोल, दैट इज ऑल्सो सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। C3H8O represented an ether only, an alcohol, both ether and alcohol, and neither ether and। तो दोस्तों यहाँ C3H8O, इसका मतलब दोस्तों कॉमन CnH2nO, CnN2n plus 2, okay, that is simple अल्केन हाइड्रोकार्बन, एंड उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब अल्केन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो दोस्तों ये ईथर CH3 CH2O CH3 एंड CH3 CH2 CH2OH, ओके। तो अल्कोहल भी हो सकता है C3H8O, ईथर भी हो सकता है दोस्तों, ओके। तो यहाँ जो है वन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बट मोलेक्युलर फॉर्मूला इज द सेम। तो दोस्तों यहाँ एन ईथर भी हो सकता है एंड अल्कोहलिक भी हो सकता है, यानी कि बोथ ईथर एंड अल्कोहल, यानी 3 नंबर इज राइट आंसर। 3 नंबर इज राइट, बोथ ईथर भी है और अल्कोहल भी है ड्यू टू फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर, किसको बोलेंगे? डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ऑक्सीजन यानी ईथर के यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, यानी कि इसके दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, दैट इज अ सिंपल ईथर। एंड इसके आए बाय यानी यहाँ CH2 CH3 होगा और यहाँ ओनली CH3 होगा, यानी दोनों साइड अलग अलग टाइप के, अलग कार्बन वाले, डिफरेंट कार्बन वाले अल्काइल या एराइल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज अ मिक्स ईथर बोला जाएगा। तो यहाँ सिंपल ईथर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C2 है और यहाँ C है, नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, यस, यहाँ CH3 दैट इज अ 2 नंबर पॉसिबल। यहाँ C6H5O थर्ड इज नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं है, यानी आंसर होगा 2 सिंपल ईथर। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? दैट इज अ 2 टाइप्स डाई मिथाइल ईथर, otherwise methoxymethane, okay, so that is a simple ether। यस दोस्तों, IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 यानी लॉन्ग रूट, दैट इज ब्यूटेन 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 2 ऑल 2, सपोज यहाँ से तो 2 ऑल यानी OH, ओके। 3 मिथाइल, तो यहाँ मैं CH3 लिख देता हूँ, दैट इज अ 3। अब यहाँ CH3, यहाँ CH एंड CH3, तो ये हो गया दोस्तों 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ओके। तो दोस्तों यहाँ पहला नंबर दैट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, ओके। सेकंड नंबर OH, okay, yes, so second is right because of 2 all and 3 methyl butane 2 all, okay। third is not possible and ये भी नहीं है। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये 3 methyl butane 2 all।
यस दोस्तों, नया क्वेश्चन IUPAC ने ये जो कंपाउंड है दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप, OH यहाँ लगा हुआ है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप बाकी का ये जो ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो सेकंड नंबर दैट इज इथाइल, बनेगा क्या होगा, इथाइल। ओके, तो 2 पेंटेन 1 ऑल इस तरह नेम होगा। यहाँ तो 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल जैसा तो हो ही नहीं है दोस्तों, दैट इज रॉन्ग। सेकंड 2 इथाइल, यानी 2 नंबर पर ये है इथाइल। पेंटेन 5 मेंबर दैट इज पेंटेन 1 ऑल, तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसी तरह 3 मिथाइल 1 2 3, तो दोस्तों 3 पर तो मिथाइल है ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 2 इथाइल 1 एंड 2 इथाइल। 2 प्रोपाइल, दोस्तों दूसरे पर कौन सा प्रोपाइल है ही नहीं, तो दैट इज 4 नंबर इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ आंसर होगा ये 2 इथाइल 2 इथाइल 2 इथाइल, 2 कार्बन देयरफॉर इथाइल, 2 इथाइल 5 मेंबर दैट इज अ पेंटेन 1 ऑल। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द कॉमन नेम, ओके, कॉमन नेम ये जो कंपाउंड है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, IUPAC नेम इज 1 2 3। ओके, 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक 1 2 3, यानी 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ओके, तो दोस्तों इसका कॉमन नेम होगा ग्लिसरॉल, ये है उसका कॉमन नेम। ग्लाइकोल नो, डबल OH होगा। इथिलीन ग्लाइकोल नॉट पॉसिबल, ग्लिसरीन इज नॉट पॉसिबल, तो ये है ग्लिसरॉल इज आवर आंसर। ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल इज नोन एज अ ग्लिसरॉल। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपाउंड IUPAC नोमेनक्लेचर कंफर्म करना है दोस्तों। यहाँ दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ओके दोस्तों, समझते हैं, ये जो है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ दैट इज अ CH3 और यहाँ भी है CH3। ओके, और यहाँ है OCH3। ओके दोस्तों, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर देंगे तो 1 1 होगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 2 होगा। तो दोस्तों 2 + 2 + 1 दैट इज अ 5, एंड यहाँ से करेंगे तो 1 + 1 + 2 दैट इज अ 4, तो लोएस्ट नंबर दैट इज 4। तो दोस्तों यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब यहाँ है 1 1 1 1 एंड ये है मिथॉक्सी, CH3 है, C2H5 है दोस्तों, C2H5, तो दैट इज अ CH2CH3। तो इथॉक्सी अल्फाबेटिकल EE दैट इज इथॉक्सी, तो होगा 2 इथॉक्सी। तो देखेंगे यहाँ पहला जो है 2 इथॉक्सी 1 1 1 पर, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो पहला ही आंसर है 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी। ओके, 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ नंबरिंग हिसाब से यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 1 एंड ये 2, 1 2 डाइमिथाइल दैट इज रॉन्ग, 3 इथॉक्सी दैट इज रॉन्ग, 1 इथॉक्सी 2 2। तो दोस्तों यहाँ से नंबरिंग किया है, वाई 4 नंबर क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ उसका नंबरिंग होगा 5 होगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 4 होगा, तो लोएस्ट नंबर होना चाहिए दैट इज अ 4, तो ये राइट आंसर है 2 इथॉक्सी 1 1 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, यहाँ COC यानी कि ईथर दिया हुआ है दोस्तों। कार्बन और ऑक्सीजन हैव अ लॉन पेयर, तो ईथर बॉन्ड एंगल जो है एंगल 180 इज नॉट पॉसिबल दोस्तों,
बिकॉज ऑफ ये लॉन पेयर के हिंड्रेंस के हिसाब से 180 इज नॉट पॉसिबल, 190 तो दोस्त पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड इज नॉट पॉसिबल, 105 इज नॉट पॉसिबल, बट 110 इज परफेक्टली ऐसे 1117 मिनट होता है, दैट इज नियर टू 110. ओके, यहाँ ये जो बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है एंड ऑल्सो लॉन पेयर के हिसाब से, therefore bond angle is a 110 in ether. Okay, yes दोस्तों, in the reaction CH3 CH double bond CH2, that is a propene H2SO4 and after H2O second step. तो very मस्त बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों. यहाँ देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोस्तों H2SO4 एसिड H2SO4, तो इसको मैं HSO4 माइनस इस तरह लिखूंगा दोस्तों. ये है प्लस फॉर्म में, ये माइनस फॉर्म में. एज अ मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ये जो नेगेटिव पार्ट है वो ये कार्बन के साथ और ये H इस साइड, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, CH3CH, that is HSO4 and CH3, that is isopropyl hydrogen sulfate. आइसो, ये है ब्रांचेस, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. तो आइसो कहाँ, ये है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, अब दोस्तों H2O, HOH के साथ रिएक्शन हो रही है H2O. तो दोस्तों यहाँ का जो H है, ओके, यही H इस साइड लग जाएगा, दैट इज अ रिमूविंग ऑफ H2SO4 और वही जगह पर OH. ओके, तो H2 वी गेट CH3 CHOH CH3 ड्यू टू मार्कोनिकोव रूल. ओके, तो यहाँ मुझे मिलेगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल. यस दोस्तों, देखेंगे जो पहला है प्रोपाइल हाइड्रो, दैट इज नॉट पॉसिबल, पहला रॉन्ग. दूसरा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो है बी है, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज राइट, बट प्रोपेनॉल, ये लास्ट वाली प्रोडक्ट प्रोपेनॉल, बट OH तो सेकंड पर आएगा, तो दैट इज सेकंड इज आल्सो रॉन्ग. नॉर्मल प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट नॉट पॉसिबल एंड ये 4 नंबर होगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड प्रोपेन टू ऑल इज द राइट आंसर. ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू टू मार्कोनिकोव रूल आपको याद रखना है. यस दोस्तों, नया क्वेश्चन. इन द रिएक्शन एसीटोन, एसीटोन मतलब दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज एसीटोन. एसीटोन का रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन दैट इज ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना, दैट इज रिडक्शन. ऑल्सो ऑक्सीजन को रिमूव करना, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, अरे सॉरी रिडक्शन. दोस्तों यहाँ रिडक्शन, तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, H हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, देयरफॉर वी गेट CH3C OH H एंड CH3. ओके, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल. ओके, अब दोस्तों H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि पानी को निकाल देना है. H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 इन एसिडिक मीडियम, तो H2SO4, ओके, वो पानी को खींच लेगा दोस्तों. तो पानी कैसे निकलेगा, OH, यहाँ का OH, बाजू वाला कार्बन, ओके, तो यहाँ का हाइड्रोजन लो या यहाँ का लो, दोनों साइड सेम है, यहाँ का हाइड्रोजन लेंगे, तो CH3 CH, ये OH और ये H माइनस H2O निकल जाएगा, वी गेट डबल बॉन्ड CH2, देयरफॉर प्रोपीन. ओके, प्रोपीन इज ऑप्टेन. यस दोस्तों, देखेंगे तो पहला ही आंसर है प्रोपीन, राइट आंसर. ब्यूट 1 दोस्तों दिया प्रोपेन है 3 कार्बन और ब्यूट 4 कार्बन नॉट पॉसिबल, ये सेकंड इज नॉट पॉसिबल.
3 आइसोब्यू, यार भाई ब्यूटाइल होगा ही नहीं, थर्ड इज नॉट पॉसिबल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल नॉट पॉसिबल, तो दोस्तों आंसर होगा प्रोपीन, प्रोपीन। ओके, यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट इज, कौन सा है दोस्तों, कंफ्यूजन वाले पॉइंट A1 एंड 3 है, HNO3 तो होगा ही नहीं, यानी सेकंड नंबर एंड 4 नंबर इज नॉट पॉसिबल, HNO3 है ही नहीं। कंफ्यूजन हमें यहाँ HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl तो दिया ही है, दैट इज राइट, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। ओके, तो दोस्तों यहाँ ए राइट आंसर होगा। लुकास टेस्ट के लिए कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज होता है। इट इज रिएक्शन, इट इज दिस रिएक्शन फॉर अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को कंफर्म करने के लिए, दैट इज कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए, यानी कि लुकास टेस्ट दैट इज कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल दोस्तों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं CH3CH2CH2OH, प्रोपेन वनॉल, यानी 1 प्रोपेनॉल। तो दोस्तों H2O H2SO4 मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो यहाँ 2 पर OH होगा। ओके, प्रोपेन 2 ऑल होगा, तो ये फर्स्ट नंबर इज रॉन्ग। B2H6H2OH, that is a hydroboration method, one types of hydroboration method, we will get opposite, यानी मार्कोनिकोव रूल से अपोजिट होगा, तो ये सेकंड B2H6H2O2 खास इफेक्ट। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन मेथड के हिसाब से वी गेट अ 1 प्रोपेनॉल फ्रॉम प्रोपीन। ओके, यहाँ ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेकंड नंबर वाला B2H6 हाइड्रोबोरेशन मेथड, वी विल गेट प्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थियोरेटिकल हमने पढ़ा है ये, दैट इज अ क्यूमीन आइसोप्रोपाइल। ओके, क्यूमीन, क्यूमीन, तो यहाँ जो क्यूमीन प्रोसेस में दोस्तों मुझे ये जो ए है वो फिनॉल ही मिलेगा, फिनॉल। ओके, तो ये क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फिनॉल। आइडेंटिफाई ए, दैट इज क्यूमीन में से मुझे फिनॉल मिलेगा, क्यूमीन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय प्रोसेस। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, which of the following product is from when benzene diazonium salt, दोस्तों benzene diazonium salt that is N2Cl, benzene diazonium chloride। ओके, ये benzene diazonium chloride पानी के साथ यानी H2O HOH, H2O को मैं इस तरह लिख रहा हूँ सिंपल, यहाँ का Cl और यहाँ का H minus HCl and removing of N2। okay, N2 is also removed and ये OH यहाँ पर बैठ जाएगा and we get a phenol। okay, दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, फिनॉल। तो अमोनियम सॉल्ट को पानी के साथ हीट गर्म करने से मुझे फिनॉल मिलेगा। यस दोस्तों, लोअर अल्कोहल आर सॉल्यूबल इन वाटर, दोस्तों सॉल्यूबल इन वाटर, लोअर अल्कोहल होगा वो सॉल्यूबल इन वाटर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा अल्कोहल में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज, बट यहाँ लोअर अल्कोहल है तो सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक को OH है, देयरफॉर सॉल्यूबल होगा नॉट। सेकंड, सॉल्यूबल इन वाटर ओनली ऑन हीटिंग,
हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉल्यूबल हो जाएगा। इनसॉल्यूबल इन, तो यहाँ आंसर होगा 1।